साथियों, बोधि सुविचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को जो है आरक्षण के विषय में बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इसके विषय में न जानकारी होने के कारण जो भी आता है वो आरक्षण का विरोध करता है। तो साथियों, आरक्षण SC/ST का 10 वर्ष के लिए था या अधिक, इसकी सच्चाई आप जाने। तो बहुत लोग कहते हैं कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण था, लेकिन आज भी वो चल रहा है। आरक्षण बंद कर दिया जाना चाहिए। अब आरक्षण लोगों को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है और इसमें जातिवाद का बढ़ावा मिलता है। तो इसी संदर्भ में आज मैं बात करूँगा, चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, आरक्षण एक गरीबी उन्मूलन नहीं है। ऐसा कोई ये ना समझे कि गरीब लोगों को जो है या गरीबों को पैसा दिया जा रहा है, उनका प्रोटेक्शन किया जा रहा है, धनवान बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आरक्षण कोई गरीबी का उन्मूलन नहीं है कि गरीबी समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो देश को आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष हो गए हैं, तो आज गरीब न होते, अब वो धनी बन गए होते। और आरक्षण का लाभ भी जो है अभी बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाया है, कुछ ही लोगों को मिला है। तो इसके द्वारा जो आरक्षित वर्ग है वो कोई धनी नहीं हो सकता है। ये जो आरक्षित वर्ग है, इसके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है, क्योंकि SC और ST वर्ग जो है ये हजारों वर्ष तक उनके साथ ये शोषण किया गया है। कोई थोड़े दिन की बात नहीं है, हजारों वर्ष से उसका शोषण किया जा रहा है और आज भी शोषण किया ही जा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया है। इन्हें आर्थिक रूप से भी शोषण हुआ है। इनकी संपत्तियां और जमीनें इनसे छीनी गई हैं। अंग्रेजी सरकार से आज़ादी मिलने के बाद, जब अंग्रेजों की सरकार थी और उससे जब आज़ादी मिली, तो उसके बाद भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ, गणतंत्र के रूप में बना। भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है और उनका ध्यान जो है इस देश के दबे कुचले लोगों या इस वर्ग के लोगों पर विशेष तौर से गया। इस भारत के लोगों का वो सर्वांगीण विकास करना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि भारत के जो लोग हैं वो उनका जो विकास है वो सर्वांगीण हो और दबे कुचले लोग जो हैं जो बराबर वो कैसे आए, समता और समानता देश में कैसे स्थापित हो। क्योंकि वो जानते थे कि इसके बिना जब तक देश में समता और समानता नहीं स्थापित होगी, तब तक इस देश का भी सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसी उद्देश्य से संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 340 यानी अनुच्छेद 340 और अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। पहले इन वर्गों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और न नौकरी दी जाती थी। इनसे क्या किया जाता था, इनसे एक बेगार ली जाती थी और उस बेगार के बदले में इनको थोड़ा सा अनाज दे दिया जाता था, जिससे अपना ये जीवन चला रहे थे। यही कारण है कि इन वर्गों के पास जमीनी संपत्ति बहुत कम या कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं लोगों के द्वारा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आरक्षण दे करके जातिवाद को बढ़ावा दिया है। दोस्तों, ये दोषारोपण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर लगाना ये उन ब्रह्मवंशियों का काम है जो संविधान को पढ़ा ही नहीं है।
भारत के मूल निवासी 6,743 में 6,743 जातियों में बटे हुए हैं। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं बांटा था। ये जो 6,743 जातियों में लोग बटे हुए हैं, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं बांटा था। ये बांटने वाले वही ब्रह्मवंशी लोग ही हैं और आरोप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर लगाते हैं। वो जो 6,743 जातियां हैं, इन जातियों को समाप्त करके उन्होंने सिर्फ 3 वर्ग बनाए थे। ये कोई ओबीसी, एससी, एसटी ये जाति नहीं है, एक समूह है, एक वर्ग है जो पीड़ित है। इसीलिए सबसे पहले आर्टिकल 340 ये पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया था और 341 जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, एक अनुसूची बनाई गई थी, एक श्रेणी बनाई गई थी, वर्गीकरण में लिस्टिंग हुई थी। तो लिस्टिंग में जो जिस तरह का पिछड़ा हुआ था या उससे पिछड़ा हुआ या उससे पिछड़ा हुआ, इस तरह से जो जितना शोषण जिसके साथ किया गया है, उसी के अनुसार ये 3 वर्ग बनाए गए थे। 341 ये अनुसूचित जाति के लिए बनाया गया था। समाज से अलग जंगलों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आर्टिकल 342 यानी अनुच्छेद 342 बनाया था। इन सभी को थोड़ी सी आर्थिक सहायता दे करके सरकार शिक्षा व सरकारी नौकरी दे करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। यही भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रोविजन था। ये आरक्षण तब तक रहेगा जब तक ये इन वर्गों के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से बराबरी पर नहीं आ जाते हैं। 10 वर्षों का आरक्षण जो अलग से था वो राजनैतिक था। ये आरक्षण अभी तक चल रहा है, जो 10 वर्ष के लिए था वो अभी तक चल रहा है। हालांकि इस राजनीतिक आरक्षण से समाज को अधिक लाभ नहीं मिल पाया है और न ही आज तक मिल रहा है, बल्कि इस आरक्षण से चमचों का जन्म हुआ और वह इन वर्गों के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर पाए हैं और न कर रहे हैं। ये राजनीतिक लाभ स्वयं को पाने के लिए इधर उधर राजनीतिक पार्टियों की तलाश में लगे रहते हैं और जो आरक्षित वर्ग है उस पर इनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो पार्टी है उसका अपना एक अलग एजेंडा होता है और उस एजेंडे के आधार पर ये लोग काम करते हैं। बल्कि जिन लोगों ने इनको वोट देकर के प्रतिनिधि अपना बनाया उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। यदि आरक्षण से किसी को तकलीफ होती है तो मैं सीधी बात करूंगा कि देश की संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों में का बंटवारा उनके जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। यानी जो प्राकृतिक संपत्ति है, संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, और तो उनको उनका जो वर्ग है, लोग ये 3 वर्ग हैं, इन वर्गों को एक अनुपातिक ढंग से उनके अनुसार इनका संपत्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए और आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। इस देश के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें 15% लोग जो हैं वो 90% संसाधनों में अपना कब्जा किए हुए हैं और 85% लोग हैं जो 10% जो संसाधन हैं उन पर वो काबिज हैं। तो पहले इस अंतर को समाप्त करें, तभी समानता आएगी और आरक्षण का कोई विरोध भी नहीं करेगा। तो साथियों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं तक इस पे चर्चा किया करेंगे। आगे हम
अगले दिनों में इसमें वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे, जिससे आपको और भी हम विस्तृत ज्ञान दे सकें या जानकारी दे सकें। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।